अब पत्नी को एक नया अधिकार मिल गया है। अब पत्नी को एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। पति को मेंटेनेंस देने पर मजबूर कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है तो पति पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस दे और मेंटेनेंस के एरियर्स को भी क्लियर करे। कोर्ट पति को बार बार समझाती है, वार्निंग देती है कि अगली तारीख पर पेमेंट जरूर लेकर आनी है, नहीं तो पति को जेल भेज देंगे। पत्नी हर डेट पर मेंटेनेंस का हिसाब किताब लेकर आती है और कोर्ट को बताती है कि कितना मेंटेनेंस ड्यू हो चुका है। मेंटेनेंस फिक्स होने के बाद केस की प्रोसीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। पत्नी जानबूझ करके केस को आगे नहीं चलाना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अब मेंटेनेंस तो लग चुका है और कोर्ट भी इसमें पत्नी का साथ देती है। दोस्तों, हमारा कानून ये कहता है कि अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो पत्नी को एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करनी होगी, ताकि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो सके। और एग्जीक्यूशन पिटीशन में कोर्ट पति की चल अचल संपत्ति को अटैच कर सकती है या पति को जेल भी भेज सकती है। लेकिन दोस्तों, अब पत्नी को एक नया अधिकार मिल गया है। अब पत्नी को एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बिना एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल किए भी पत्नी पति से मेंटेनेंस ऑर्डर की कंप्लायंस करवा सकती है, पति को मेंटेनेंस देने पर मजबूर कर सकती है। क्या है पत्नी का नया मेंटेनेंस का अधिकार, इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस को लेकर के पत्नी को क्या नया अधिकार मिला है, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस केस में एक पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल करता है। पति अपनी पत्नी पर क्रूएल्टी और डिजर्शन के आरोप लगाता है। दोस्तों, केस में पत्नी सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन लगाती है और पति से अपने और अपनी माइनर बेटी के लिए मेंटेनेंस क्लेम करती है। फैमिली कोर्ट पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है। पत्नी के पक्ष में 15,000 रुपये पर मंथ बतौर इंटरिम मेंटेनेंस और 30,000 रुपये बतौर लिटिगेशन एक्सपेंसेस का ऑर्डर पास किया जाता है। दोस्तों, पति किन्हीं कारणों से इस मेंटेनेंस अमाउंट को पे नहीं कर पाता। ऐसे में पत्नी फैमिली कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करती है, जिसमें पत्नी ये रिक्वेस्ट करती है कि क्योंकि पति ने मेंटेनेंस की अमाउंट को क्लियर नहीं किया है, इस वजह से डाइवोर्स केस की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए। दोस्तों, फैमिली कोर्ट पत्नी की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है और ये कहती है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके तहत अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो केस की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि फैमिली कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। फैमिली कोर्ट पति को मेंटेनेंस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए कह सकती है, और अगर फिर भी पति मेंटेनेंस नहीं देता है, ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता है, तो फैमिली कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे केस की प्रोसीडिंग को रोक सकती हैं, उस पर स्टे लगा सकती हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ पति का कहना था कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसके तहत केस की प्रोसीडिंग को ही रोक दिया जाए। अगर पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो पत्नी के पास लीगल ऑप्शन है, वो पति के खिलाफ एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस की रिकवरी कर सकती है। अगर पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो पति की चल अचल संपत्ति को अटैच करवा सकती है या उसे जेल भिजवा सकती है। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि पेमेंट ना देने पर केस की प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए या उस पर स्टे लगा दिया जाए या उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। दोस्तों, हाई कोर्ट का इस केस में कहना था कि अगर कोई पार्टी कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करती है, उसका पालन नहीं करती है या उसके ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करती है, तो ऐसे में
केस की प्रोसीडिंग को रोका जा सकता है, स्टे लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट के पास अपनी इनहेरेंट पावर्स हैं, इनहेरेंट जुरिडिक्शन है और साथ में सीपीसी का सेक्शन 151 भी है जो फैमिली कोर्ट को इसमें मदद करता है और फैमिली कोर्ट केस की प्रोसीडिंग पर रोक लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। दोस्तों, मौजूदा केस में पति ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करी थी, पेमेंट नहीं करी थी। ऐसे में पति को इसके परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया और डायरेक्शन दी कि जब तक पति मेंटेनेंस की अमाउंट को क्लियर नहीं कर देता तब तक केस की प्रोसीडिंग आगे नहीं चलेंगी। केस की प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया गया। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस को लेकर के पत्नी को एक नया अधिकार मिल चुका है। पत्नी ना केवल अब एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकती है बल्कि केस की प्रोसीडिंग को भी रुकवा सकती है, स्टे ले सकती है। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।